भारत की 1/3 से ज्यादा आबादी बच्चों की है। हमारे देश के कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र पूरी न की हो, बच्चा माना जाता है। ऐसे बच्चे जो बेसहारा, अनाथ या मुश्किल हालात के शिकार हैं, या फिर वो बच्चे जो अपराध में शामिल हो जाते हैं, उनकी देखभाल, सुधार और पुनर्वास के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है जो सन 2000 से देश भर में लागू है। आइए इस कानून के बारे में और बारीकी से जानते हैं। इस कानून का पूरा नाम बाल न्याय, बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम 2000 है। बच्चों को इस कानून के तहत 2 श्रेणियों में रखा गया है। एक, देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे। 2, अपराध में लिप्त बच्चे। ऐसा कोई भी बच्चा जिसके पास रहने की जगह नहीं है या फिर जिसके मां बाप नहीं है, जो काम करता है, जो सड़क पर रहता है, जो भीख मांगता है, जो किसी आपदा का शिकार है, जिसके माता पिता उसकी उचित देखभाल करने के लायक नहीं है, जो नशे का शिकार है, जिसके जीवन को खतरा है या फिर जिसका कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे सारे बच्चे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल का बंदोबस्त करने के लिए हर जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति का प्रावधान है। कोई भी नागरिक, पुलिस या फिर कोई भी सामाजिक संस्था ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने ले जा सकती है। बाल कल्याण समिति बच्चे की देखभाल और उसकी सुरक्षा के लिए काम करती है। बाल कल्याण समिति में 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं, जो बच्चे के सर्वोत्तम हित को सामने रखते हुए उसके भविष्य के बारे में सर्वसम्मति या बहुमत से फैसला करते हैं। बाल कल्याण समिति को कानून में अदालत का दर्जा मिला हुआ है और इसके फैसले हर किसी के लिए मान्य हैं। अगर किसी को बाल कल्याण समिति के किसी फैसले से आपत्ति है, तो वो जिला अदालत या उच्च न्यायालय में उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। जब किसी बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने ले जाया जाता है, तो सबसे पहले बाल कल्याण समिति बच्चे की उम्र की जांच करती है। उम्र की जांच या तो स्कूल के रिकॉर्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है, और अगर बच्चे के पास उसकी उम्र का कोई दस्तावेज नहीं है, तो फिर बाल कल्याण समिति उम्र की डॉक्टरी जांच का आदेश देती है। उम्र की जांच में 18 साल से कम उम्र तय होने पर समिति अधिकतम 4 महीने के अंदर बच्चे के बारे में अपना फैसला देती है। जांच के दौरान बच्चे को बाल गृह में रखा जाता है और जांच पूरी होते ही समिति बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। बच्चे को समिति 18 वर्ष की उम्र होने तक बाल गृह में रख सकती है या उसे किसी को गोद दिए जाने के लिए स्वतंत्र कर सकती है, या उसे उसके घर या परिवार के पास वापस भी भेज सकती है। आइए अब अपराध में फंसे बच्चों के बारे में बात करते हैं। इस कानून के तहत बच्चों को अपराधी कहना या बच्चे के साथ वयस्क अपराधी जैसा व्यवहार करना मना है। कानून में ऐसे बच्चों के लिए विधि विरुद्ध किशोर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र अपराध होने के दिन 18 साल से कम है, उसे विधि विरुद्ध किशोर यानी अपराध में फंसा बच्चा माना जाता है। ऐसे बच्चों के मामलों की सुनवाई बाल न्याय परिषद यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे JJB कहा जाता है। JJB को भी अदालत का दर्जा हासिल होता है, जिसके फैसले के खिलाफ अपील सेशन जज या फिर
उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जेजेबी में एक प्रधान प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनके साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी बाल न्याय परिषद के सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इन सदस्यों में एक का महिला होना जरूरी है। ये तीनों सदस्य एक साथ मिलकर मामले की सुनवाई करते हैं। फैसले बहुमत से किए जाते हैं और जहां हर सदस्य की अलग अलग राय होती है, उन मामलों में प्रधान मजिस्ट्रेट का फैसला मान्य होता है। कोई भी अंतिम फैसला बिना प्रधान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और राय के बिना नहीं किया जा सकता। जेजेबी के सामने लाए गए हर मामले का निपटारा 4 महीने में किया जाना होता है। विशेष परिस्थितियों में जेजेबी इस अवधि को 2 महीने के लिए और बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा करते वक्त ये जरूरी होता है कि जेजेबी अपने फैसले में अवधि बढ़ाए जाने की वजह का उल्लेख करे। ऐसे मामले जिनमें बच्चा किसी गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया है और जेजेबी 4 से 6 महीने के अंदर मामले का निपटारा नहीं कर पाती है, तो ऐसा मामला निरस्त कर दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं पुलिस की भूमिका के बारे में। इस कानून में एक विशेष बाल पुलिस इकाई की व्यवस्था की गई है। हर थाने में कम से कम एक पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है, जो विधि विरुद्ध किशोर और देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे से जुड़े मामलों को देखता है। बाल कल्याण अधिकारी को बच्चों से जुड़े मामलों पर काम करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। कोई भी पुलिस अधिकारी जो बच्चों से जुड़े मामलों पर काम करता है, उसके पुलिस की वर्दी पहनने पर कानून में पाबंदी है। हालांकि घटना के वक्त पुलिस की वर्दी में होने पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कोई भी अपराध जिसके लिए कानून के तहत 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, पुलिस बच्चे को निरुद्ध नहीं कर सकती, बल्कि ऐसे मामलों में ऐसे बच्चे को उसके माता पिता की निगरानी में छोड़ दिया जाता है और जल्दी से जल्दी जेजेबी के सामने ले जाया जाता है। जिन मामलों में अपराध गंभीर या संगीन होते हैं, सिर्फ उन मामलों में ही बच्चे को निरुद्ध किया जा सकता है और 24 घंटे के अंदर अंदर जेजेबी के सामने ले जाया जाता है। जेजेबी अगर ठीक समझे तो बच्चे को जमानत मिल जाती है, वरना ऐसे बच्चे को बाल निरीक्षण गृह भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए यह जरूरी है कि किसी बच्चे के अपराध में लिप्त पाए जाने पर उसके माता पिता को इस बारे में तुरंत जानकारी दे। जेजेबी के सामने ले जाने से पहले बाल कल्याण अधिकारी को एक रिपोर्ट बनानी होती है, जिसमें बच्चे की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि किन संभावित कारणों से बच्चा अपराध में शामिल हुआ। ये रिपोर्ट जेजेबी को सौंपी जाती है। बच्चे के जेजेबी के सामने पेश होने पर जेजेबी बच्चे की जमानत पर विचार करती है। जमानत पर छोड़ा जाना बच्चे का अधिकार है और जेजेबी सिर्फ उस हालत में जमानत से इनकार कर सकती है जहां जमानत देना बच्चे के हित में न हो। जैसे कि अगर बच्चे को कोई शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक खतरा हो, या बच्चे के किसी अपराधी के चुंगल में वापस फंस जाने का खतरा हो, या फिर जहां न्याय की अवहेलना होती हो, ऐसे मामलों में बच्चे को जमानत नहीं दी जाती और उसे बाल निरीक्षण गृह में भेज दिया जाता है। पुलिस बच्चे के साथ किसी भी तरह की हिंसा, मारपीट या बुरा व्यवहार नहीं कर सकती है। बच्चे को लॉकअप या जेल में बंद किए जाने पर सख्त पाबंदी है। बच्चे को हथकड़ी भी नहीं लगाई जा सकती है। पुलिस से कानून में यह अपेक्षा की जाती है कि पुलिस अपराध में फंसे बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से पेश आए और उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार बिल्कुल भी न किया जाए। अगर कोई पुलिस अधिकारी इन कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर
आपराधिक मामला दर्ज करके केस चलाया जाता है। दोष साबित होने पर दोषी पुलिस अधिकारी को जेल हो सकती है और उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक अगर 7 साल से कम की सजा वाले मामलों में पुलिस जांच अधिकारी केस दर्ज होने से 3 महीने के अंदर अंदर जेजेबी में चालान दाखिल नहीं करता है तो ऐसा मामला स्वतः समाप्त माना जाता है। आइए अब इस कानून के कुछ और पहलू देखें जो बच्चों के हित की रक्षा करते हैं। इस कानून की धारा 21 के अनुसार बाल कल्याण समिति या बाल न्याय परिषद के सम्मुख लाए गए किसी भी बच्चे का नाम, तस्वीर या फिर ऐसी कोई भी जानकारी जिससे बच्चे की पहचान का पता लगता हो किसी भी मीडिया, अखबार या फिर टीवी पर प्रकाशित करना या दिखाया जाना इस कानून के विरुद्ध है और ऐसा करने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा करना बच्चे के हित में जरूरी हो तो इसके लिए बाल कल्याण समिति या जेजेबी की अनुमति लेकर ऐसा किया जा सकता है। अगर किसी थाने में किसी बच्चे के आपराधिक मामलों में लिप्त होने से संबंधित कोई जांच आती है तो बच्चे के अपराध में संलिप्त होने का खुलासा करना कानून में मना है। किसी बच्चे को प्रताड़ित करना, भीख मंगवाना, बच्चे को शराब या नशीली चीज खिलाना या फिर बाल कर्मचारी का शोषण करना इस कानून के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वालों पर इस कानून की धारा 23, 24, 25 और 26 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत हर बच्चे को सरकार के खर्च पर कानूनी सहायता प्राप्त करने और वकील रखने का अधिकार है। कानूनी सहायता और वकील मुफ्त उपलब्ध कराना बाल न्याय परिषद और बाल कल्याण समिति की जिम्मेदारी है। इस कानून के तहत काम करने वाली हर संस्था और व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अपने काम और फैसले बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए करें। बाल गृह बच्चों के पुनर्वास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वैसे तो बच्चों को बाल गृह में रखकर उनके पुनर्वास पर काम करने को इस कानून में सबसे अंतिम उपाय माना गया है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी संख्या में बच्चे बाल गृहों में रखे जाते हैं। बच्चों के पुनर्वास के लिए बाल गृह के अधिकारी बच्चे के बाल गृह में दाखिल होने के 1 महीने के अंदर अंदर विस्तृत व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करते हैं। ये योजना ही ये तय करती है कि बच्चे के पुनर्वास के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। ये योजना बाल न्याय परिषद या बाल कल्याण समिति के अंतिम आदेश का अनिवार्य हिस्सा होती है और बाल गृह की प्रबंध समिति को हर 3 महीने पर इस योजना की समीक्षा करनी होती है। बाल गृह के अधिकारी के लिए ये जरूरी है कि इस योजना को बनाते समय वो संबंधित बच्चे से सलाह मशवरा करें और समय समय पर बच्चे के विकास की रिपोर्ट बाल न्याय परिषद या बाल कल्याण समिति को भेजते रहें। इस कानून के तहत सभी संस्थाओं में कार्यवाही और फैसले लेते वक्त बच्चे को अपनी बात कहने और फैसले की प्रक्रिया में शामिल होने का पूरा अधिकार है। ये भी जरूरी है कि पुलिस, बाल न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, बाल गृह और अन्य सभी संबंधित संस्थाएं अपने काम इस तरह करें कि बच्चे को असुविधा, अपमान या तिरस्कार का सामना न करना पड़े। साथ ही ये भी जरूरी है कि इस पूरी कार्यवाही में बच्चे को समझ में आने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाए। कानून मानता है कि बच्चे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की होती है और इसलिए बच्चे के परिवार को सभी कार्यवाहियों में शामिल रखना और सलाह लेना जरूरी है। इस कानून को सही ढंग से लागू करने और बच्चों के हित को सर्वोपरि रखने से न सिर्फ बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों को रोका जा सकता है, बल्कि एक बेहतर भारत का निर्माण किया जा सकता है।